नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की। वो बिहार जिसके लिए कहा जाता है कि बिहार राजनीति की जननी है। बिहार के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपको राजनीति का कखहरा सीखना है तो आपको बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करना चाहिए। वो बिहार जो सदियों से जाति के चुनाव से आगे बढ़कर कभी सोच नहीं पाया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ से तमाम नेताओं ने निकलकर देश की राजनीति में अपने पैर जमाए, लेकिन वो बिहार आज भी विकास की राह देख रहा है। अब बात करेंगे हम इस बार के बिहार चुनाव की। जिस बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से गूंजता रहा, विपक्षी पार्टियों ने, तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पटना की सड़कों से लेकर देश की संसद तक इस मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया गया, और बनाया भी क्यों ना जाए। बात वोट के अधिकार की है, बात गरीब जनता की अधिकार की बात की है। एक इकलौता अधिकार ऐसा जिसके जरिए सत्ता परिवर्तन की लहर उठ सकती है, सत्ता परिवर्तन होती भी है। वो वोट का अधिकार जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस बार एसआईआर के जरिए बिहार की जनता से वही अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव इस मामले में अपर हैंड दिखाई भी दे रहे थे। 65 लाख वोटरों का जब नाम काटा गया तो ये मुद्दा जोर शोर से गूंजा। हालात ये बन गए कि इलेक्शन कमीशन को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया चुनाव आयोग से। यानी विपक्षी पार्टियां अपने इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई भी दी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार बिहार में घूम घूम कर वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर किए गए टिप्पणी ने विपक्षी पार्टियों के तमाम प्रयासों पर पानी फेर दिया है? क्या जो जनता अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करके उनके पीछे पीछे चल रही थी, वह पीएम मोदी के मां के अपमान के नाम पर उनसे किनारा कर लेगी? बिहार में तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जहां तक बात रही वोट अधिकार यात्रा की, तो ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को जनता के वोट के अधिकार का जो मतलब है उनको समझाना था और उसको आधार बनाना था अपने चुनाव के लिए। यहां तक तो सही है, लोग जागरूक कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। राहुल गांधी खुद बिहार में जाकर के एक तरीके से चुनाव से पहले माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में, वो भी अच्छी बात है। वोटों के अधिकार की बात कर रहे हैं, अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, वो भी बात सही है, करना भी चाहिए। हर नेता को करना चाहिए। हर नेता को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि चुनाव में मैक्सिमम वोटर्स पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन क्या अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता को टारगेट किया जाए? क्या बिहार की जनता इस बात को स्वीकार कर पाएगी कि राहुल गांधी की रैलियों में, कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए गालियों का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि ऐसा हुआ है। राहुल गांधी की रैली के दौरान यहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कोई स्वीकार्य नहीं करेगा, ना आप करेंगे, ना मैं करूंगी, ना कोई करेगा, क्योंकि मां प्रधानमंत्री मोदी की है, स्वर्गीय मां है। और किसी की भी मां हो, उनको चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना, चुनाव के बीचों बीच उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, गालियां देना स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। और उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की चुप्पी, जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी कार्यकर्ता ने गाली का इस्तेमाल किया भी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया भी, तो राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, सफाई देनी चाहिए थी कि जी हमारा इस कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, आप एफआईआर करिए, कार्रवाई करिए, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ऐसी भाषा का सम्मान नहीं करती, समर्थन नहीं करती, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन क्या राहुल की चुप्पी, तेजस्वी यादव की चुप्पी इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि उनका इसको मौन समर्थन है, उनका इस कार्यकर्ता को मौन समर्थन है जिस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया? ये नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए
बिहार के लोग इसे बिहार की अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये मिथिला की परंपरा नहीं है, मिथिला में माँ का सम्मान सबसे पहले किया जाता है, इसीलिए बात प्रधानमंत्री मोदी के माँ की हो या किसी के भी माँ की हो, माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं है। और अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। आपने देखा भी होगा कि बीते कुछ दिनों से पटना की सड़कों पर मिथिला में संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और यहाँ पर प्रोटेस्ट करके इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, भयानक झड़प हुई, पुलिस को लाख प्रयास करने पड़े, तब भी कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में क्या मां के सम्मान का मुद्दा हर मुद्दे पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आप याद करिए कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो उसके पहले बिहार की जनता से वादा किया गया था, बिहार की भूमि से ही हुंकार भरी गई थी। और इसके बाद अब तक बीएम मोदी कई बार बिहार जा चुके हैं, बिहार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, बिहार पीएम मोदी के विकास के एजेंडे में है। और उसी प्रधानमंत्री की मां को लेकर जब गाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या बिहार की जनता इसे बर्दाश्त कर पाएगी? और क्या बिहार की जनता इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफ करेगी? और इसका बिहार के चुनाव पर जो असर पड़ने वाला है, इसके मतलब बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या यूं कहें तो उनके एसआईआर का मुद्दा धराशायी हो चुका है। क्योंकि अब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान के मुद्दे को लेकर के बिहार की जनता से जवाब मांग रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि क्या बिहार की जनता वोट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान का बदला आरजेडी कांग्रेस से लेगी? इस पर आपकी राय क्या है, आप भी बताइएगा जरा।